दोस्तों, आज हम थेवेनिन थ्योरम हमने ऑलरेडी देखा है, जिसमें हमने देखा था किसी भी नेटवर्क को इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अभी हम नॉर्टन्स थ्योरम का सिमुलेशन देखेंगे, जहां पे हम ऐसा कहेंगे किसी भी नेटवर्क को आप इक्विवेलेंट करंट सोर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो आपका फर्स्ट सर्किट है, ये मान लीजिए आपको कोई नेटवर्क दिया गया है और हम इस नेटवर्क को इक्विवेलेंट करंट सोर्स क्या होता है? शॉर्ट सर्किट करंट, या फिर आप कह लीजिए करंट सोर्स का वैल्यू, और पैरेलल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस। हम लोग थेवेनिन में सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस लेते थे, यहाँ पे नॉर्टन्स में पैरेलल इंटरनल रेजिस्टेंस लेंगे और बाकी जो बचा वो आपका लोड रेजिस्टेंस। आपको एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि आरएल में से जो करंट पास होता है उसकी वैल्यू देखिए, तो यू शुड कंसीडर आरएल एज द लोड रजिस्टर, और ये लोड रजिस्टर को आपको कंसीडर करके पूरा थियरम सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया है। आप देखिए, मैंने बहुत सिंपल सर्किट रखा है अंडरस्टैंडिंग के लिए। 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 10 ओम 10 ओम 3 है, और ये जो लास्ट वाला ये है जहाँ पे मैंने एमीटर लगाया हुआ है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। 10 ओम का लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और इसको जैसे ही क्लोज करेंगे तो हमको करंट मिलेगा 1 एम्पियर। तो आप अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो आप ऐसा कह सकते हो कि थियोरेटिकल वैल्यू आपका 1 एम्पियर आ रहा है। ये जो 1 एम्पियर है ये आपका थियोरेटिकल वैल्यू है। अब हम नॉर्टन थ्योरम के स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप है आपका, आप रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। आप लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। तो ये मैंने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया और शॉर्ट सर्किट द ब्रांच। तो ये ब्रांच को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दी। ए मीटर लगा रहा है क्योंकि मुझे वहां पे शॉर्ट सर्किट करंट ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है 3 एम्पियर। तो आपका शॉर्ट सर्किट करंट हो गया 3 एम्पियर। तो ये आपका इक्विवेलेंट करंट सोर्स का वैल्यू रहेगा, जो आप नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स कहोगे। तो ये 3 एम्पियर रहा। और थर्ड स्टेप है आपका, सप्लाई जीरो कर दो। इसका मतलब बैटरी को शॉर्ट कर दो। और ये दो रेजिस्टर है, इसको आप देखिए तो ये 10 ओम इन पैरेलल टू 10 ओम है, और आंसर आएगा 10 ओम पैरेलल 10 ओम, तो आंसर आएगा 5 ओम। तो ये 5 ओम, तो हमको सारी वैल्यू मिली। तो ये इक्वेशन है हमारा। आईएससी हमारा 3 एम्पियर है, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 5 ओम है, और लोड रेजिस्टेंस हमारा है 10 ओम। तो हमारा आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10, जहाँ पे 5 है हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो आप कहोगे 15 डिवाइडेड बाय 15 आएगा आपका, तो आंसर आएगा 1। तो देखिए दोस्तों, आपका जो थियोरेटिकल वैल्यू आया वो भी 1 एम्पियर आया, और आपने नॉर्टन से सिंप्लीफाई किया वो भी 1 एम्पियर आया। तो आप इसी प्रकार किसी भी सर्किट के लिए नॉर्टन थ्योरम को समझ पाओगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।